नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो लोग 2024 की सुनहरी तस्वीर उकेरे बैठे थे, उन्हें राज्यसभा ने हिलाकर रख दिया। पर असल झटका तो हिमाचल में चल रहे उलटफेर की खबरों ने दिया है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई है और मचान सजने लगा है। तो क्या कुछ वहां घट रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। कांग्रेस की जो पंजाब में तैयारियां हैं, आप एक तरह से कहें खेती किसानी की आड़ में, उसकी भी पड़ताल करेंगे। साथ ही एमएसपी का जो खेला है, इसकी भी चर्चा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि योगेंद्र यादव की मास्टर क्लास तो चल ही रही है और फिर राहुल गांधी का अपना राग। लेकिन इन सब के बीच किसान संगठनों में जो जोर आजमाइश है, वह भी जानना समझना बड़ा जरूरी है। पर बात शुरू करेंगे शंभू और खनौरी बॉर्डर से, क्योंकि वहां पर एक बार फिर हलचल दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि वहां से सब लौट कर चले गए थे, वो लोग थे और अभी फिलहाल बताया जा रहा है कोई 15,000 के आसपास वो जो खुद को किसान बता रहे हैं, वो डटे हुए हैं। अच्छा, इनका अपना कार्यक्रम भी था, जो जिन लोगों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर मोर्चेबंदी कर रखी है, किसान संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, ये लोग तो बाकायदे इनका 24 से 29 तक का अपना कार्यक्रम था। 29 को ही ये बताएंगे कि क्या कुछ करेंगे। तो इस दरमियान वहां पर जो है हलचल खूब है और इधर चूंकि इन लोगों की अपनी बैठक वगैरह चल रही है, इसलिए वो हलचल बढ़ गई है। मगर ये जो राज्यसभा में जिस तरह से औंधे मुंह गिरी है कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उसके बाद से ऐसा लगता है कि इन लोगों ने फिर से ये जो पूरी मोर्चेबंदी है उसे हवा देना शुरू कर दिया है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके साथ अपनी, आप एक तरह से कहें कि सॉलिडिटी दिखाने के लिए पंजाब कांग्रेस ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। अब ये ट्रैक्टर मार्च ये बताने के लिए काफी है कि दरअसल ये जो जुटान हुआ है, उस जुटान के पीछे कौन खड़ा है। एक बात। दूसरी बात, राज्यसभा में जो झटका लगा है और फिर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की हलचल है, उसने पूरे विपक्षी अलंबरदारों को सदमे में डाल दिया है। उनको सूझ नहीं रहा है कि क्या किया जाए। फिर उनको लगा कि ये ऐसे ही सिर फुटौल करते रहेंगे, यानी किसान संगठन आपस में, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 2024 में कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को नहीं हटाया जाएगा तो हम सब लोग करेंगे क्या। अच्छा देखिए, विपक्ष के तमाम नेता, जिनके आप एक तरह से कहें कि अलमारियों में और दरवाजों में काले धन की आप एक तरह से कहें सुगबुगाहट है, वो सब तो परेशान है। वो तो जान रहे हैं कि अगर ये तीसरी बार आते हैं, जिसकी संभावना प्रबल है, तो कोई जो है बाहर नहीं रह पाएगा, कोई तिहाड़ में रहेगा और कोई अपने अपने यहाँ के स्थानीय जेल में रहेगा। तो इसलिए इन लोगों को लगा कि नहीं साहब, अब तो बात बहुत गड़बड़ हो रही है। तो बात बहुत गड़बड़ हो रही है, इसीलिए बड़ा भारी गठबंधन बना था, वो गठबंधन चूर चूर हो गया। और राज्यसभा में जो चुनाव हुआ, जो कसर थी, वो भी पूरी हो गई। तो इनको लगा कि नहीं, अब फिर से जो है सब एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वो दरअसल एक्टिवेट मोड में आप एक तरह से कहें कि दोबारा लाने के लिए और फिर से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर मजबूत मोर्चेबंदी हो, उसके लिए कांग्रेस ने जो है बाकायदे ट्रैक्टर मार्च पंजाब में निकाला। और देखिए, इनकी जो अपनी मोर्चेबंदी है, उसकी वजह से पंजाब में लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सबका वहां पे आप एक तरह से कहें कि क्राइसिस जैसी स्थिति हो गई है। व्यापार वगैरह तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन उससे क्या लेना देना। असल मसला तो यह है कि किसी तरह से भाजपा को उखाड़ना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है, नहीं तो मामला जो है वो इनके लिए समस्या भरा हो जाएगा। तो इसलिए आप कहें कि वहां पर हलचल बढ़ी हुई है। जैसे कि हमने बताया कि तकरीबन 15,000 लोगों का वहां जुटान है और बाकायदे बंकर वगैरह टाइप की स्थिति है। वहां पे पूरा बोरी वोरी ला के लगाया गया कि कुछ भी हो तो अपने को कोई समस्या ना होने पाए।
अच्छा, ये तमाम चीजें जो है वो चल रही हैं। इसी बीच इनका जो सरफुटौल है वो अभी निकल कर सामने आया। सरफुटौल में बाकायदे सरवण सिंह पंडेर ने तो बताया कि साहब हम तो 13 बार मिले, और चढ़ूनी हो चाहे रॉकेट टिकट हो और चाहे संयुक्त किसान मोर्चा हो, हमने सबसे मेल मुलाकात की। अब ये देखिए, ये जो खुलासा हुआ है, जो सरवण सिंह पंडेर ने खुलासा किया है, उसके बाद से अभी आप देखिए कि जो इन किसान संगठनों के बीच की आप ये कहें कि होड़ है, वो होड़ भी सामने आ गई है। लेकिन इनके पीछे जो सियासी आका खड़े हैं उनके लिए तो संकट बहुत बढ़ गया है। अब वो कह रहे हैं कि साहब ऐसे लड़ते रहोगे तो होगा क्या, तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाओ। देखिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या कह रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ के कि नहीं साहब, हम लोगों को एक मंच पर आना होगा। और देखिए अब 29 फरवरी को ये लोग क्या घोषणा करते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये जो राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से उलटफेर हुआ है, उस उलटफेर ने सियासी अलंबरदारों की नींद उड़ा दी है। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये जो नींद उड़ी है, अब उसी वजह से इस आंदोलन को और ये लोग हवा देंगे, जिसे ये खेती किसानी का बता रहे हैं, जबकि ये विशुद्ध राजनीतिक है। और ये बात भारतीय किसान संघ कह चुका है, किसानों का बहुत भारी संगठन है। और उसके बाद में देखिए कि तमाम जो विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं, और जिस तरह से इनका अपना राजनीतिक हितलाभ निकल कर आ रहा है वो बता रहा है। और इन सबके बीच ये जो एमएसपी की क्लास चला रहे हैं योगेंद्र यादव, वो दरअसल बहुत कुछ बयान कर रहा है। क्योंकि एमएसपी फोर्ड फाउंडेशन का लाया हुआ आप एक तरह से कहें कि जिन्न है, और फोर्ड फाउंडेशन हर तरीके से नरेंद्र मोदी के आप एक तरह से कहें को लेकर वो चाहता है किसी तरह से इनको हटाया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो धर्मांतरण का धंधा चलता है, उस धंधे के सबसे बड़े आप एक तरह से कहें कि बाधक नरेंद्र मोदी है। यही चीज गुजरात में हुई थी जब उनके खिलाफ मोर्चा खोला गया था, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। डांग समाज में वहां बड़ी तेजी से धर्मांतरण वगैरह कराया जा रहा था, तो जो भी वहां के आदिवासी इलाके थे, तो धर्मांतरण को रोकने के लिए बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दुरुस्त कानून बनाया। और उस कानून ने जो ये धर्मांतरण के तमाम आप एक तरह से कहें कि अलंबरदार हैं, वो सब तिलमिला गए। जब तिलमिला गए तो ये हुआ कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला जाए। उसी दरमियान इनको 2002 मिल गया। और फिर आप देखिए फोर्ड ने किस तरह से फंडिंग की, और उस फंडिंग के जरिए नरेंद्र मोदी की छवि एक आताताई की गढ़ने की शुरू कर दिया इन लोगों ने मिलकर। लेकिन वो सारी चीजें धरी की धरी रह गई, और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का उदय हो गया। अब क्या हुआ है, अब एमएसपी के बहाने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नकारात्मक छवि गढ़ने की कोशिश हो रही है। अब चूंकि एमएसपी आप एक तरह से कहें कि फोर्ड फाउंडेशन का ब्रेन चाइल्ड है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब इस एमएसपी के बहाने आप एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक किसान विरोधी छवि गढ़ने की कवायद चल रही है। वह भी तब जबकि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने चाहे एमएसपी हो इस मोर्चे पर 66% बढ़ा हो, कृषि बजट हो 5 गुना कर दिया गया है। आप खाद्य सब्सिडी देखिए, खाद्य की सब्सिडी जो पहले 73,000 करोड़ हुआ करती थी, वो अब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है। सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है। खाद्य भंडारण की विश्व की सबसे बड़ी योजना चलाई जा रही है। ये तमाम चीजें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं किसानों की भलाई के लिए। उसके बाद में भी एमएसपी के जरिए नरेंद्र मोदी पर ये जो निशाना साधने की कवायद चल रही है, वो कहीं ना कहीं फोर्ड का एक षड्यंत्र ही लगता है। और अब तो जिस तरीके से योगेंद्र यादव की क्लास है, उससे लगता है कि वही उसके फ्रंटमैन बन चुके हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।